तो लेट्स ओके, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं। हाँ जी। मैंने आप लोगों को हालांकि कल वॉइस मैसेज भी किया था कि संडे को लाजमी क्लास होगी। आई डोंट नो व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट शोइंग अप। क्यों नहीं आ रहे यार ये लोग? क्योंकि टाइम हमारे पास अब बिल्कुल क्लास मिस करने ऐसा नहीं है, हम कोई क्लास को मिस नहीं कर सकते। प्रॉब्लम मैं भी आप लोग के डेज एंड टाइमिंग्स फैब से तो कि मिड से तो मैं S1 शुरू कर दूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छा चैप्टर कंप्लीट हो जाए हमारा डिफरेंशिएशन। अच्छा देखो, द लाइन 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। अब ये लाइन कैसी लाइन है? ये लाइन एक नॉर्मल लाइन है इस कर्व के। अच्छा ये नहीं बताया हुआ किस पॉइंट पे। ठीक है, द लाइन 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 इज अ नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल है कर्व के। कौन से कर्व के बेटा? इस कर्व के। नॉर्मल है इस कर्व के। ठीक है, इस कर्व के नॉर्मल है, लेकिन किस पॉइंट पे नॉर्मल है ये हमें नहीं पता। देखो जब आपके पास, लेट सपोज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि एक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कर्व है, एंड लेट सपोज इफ दिस इज द पॉइंट P हैविंग सम x एंड y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब यहां पर ऐसा होता है कि ये लाइन क्या लाइन कहलाई जाती है? देखो ये लाइन जो है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है कर्व को। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ये पॉइंट इस पॉइंट को कि ये वो पॉइंट है जहां से टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉन हुई है। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? द लाइन इज द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, एट विच पॉइंट? एट द पॉइंट P। सारा रिवीजन हो जाएगा। इस टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकलता है? कर्व का डीवाई बाय dx करना पड़ता है और पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट डीवाई बाय dx पे पुट करना पड़ता है। तो उससे क्या आता है मेरे पास? इस टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट आता है। जिस तरीके से हम लोग वी यूज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, जिसने अगर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन की प्रैक्टिस अगर करी है तो उसको ये बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने आपने करी प्रैक्टिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की? यस सर। करी है तो सबको समझ आ रही होगी मेरी सारी की सारी बातें ना? ठीक है, अब एक लाइन ऐसी होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि द लाइन इज अ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन बस इतना याद रखो कि ये टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, टेंजेंट लाइन की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और आपको दूसरी बात एक ये जहन में होनी चाहिए कि नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकलता है। आप पहले डीवाई बाय dx करते हो, डीवाई बाय dx करने से किसका ग्रेडियंट निकलता है? याद रखो, डीवाई बाय dx करके ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकलता है। डीवाई बाय dx इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। देखो ये टेंजेंट किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट P। तो अगर मुझे नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक लाइन है। अगर मुझे नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P अगर मुझे नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? डीवाई बाय dx करूंगा तो टेंजेंट ग्रेडियंट आएगा, उसको रेसिप्रोकल साइन चेंज करूंगा तो नॉर्मल का ग्रेडियंट आएगा एट द पॉइंट P। वो नॉर्मल जो पॉइंट P से गुजर रही है उसका ग्रेडियंट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो सारी सारी बातें हमने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो लाइन है मेरे पास, ये सारी सारी विजन कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर बैठा रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन जो मेरे पास है, चलो उसको सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म पे। क्यों अरेंज कर ले भाई y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म पे? ताकि मुझे स्टैंड का ग्रेडियंट पता चल जाए। ठीक है, ताकि मुझे इस नॉर्मल लाइन का क्या पता चल जाए? ग्रेडियंट पता चल जाए। तो जब मैं यहाँ 3 को डिवाइड करूंगा सो आई इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये देखो, तो ये हो गई y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म पे, जहां पर ये जो है m इज इक्वल्स टू -1/3। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल लाइन। ये क्या है? ये नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट है। ओके, किस लाइन का ग्रेडियंट है? द लाइन जो कि नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट है। अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल लाइन जो है ये नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट है, और ये नॉर्मल लाइन किस कर्व पे नॉर्मल है? इस कर्व पे नॉर्मल है। तो अगर मैं पहले सबसे पहले ये देखो, अगर मैं डीवाई बाय dx करता हूं लेट सपोज, तो डीवाई बाय dx क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2 नीचे उतरेगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x माइनस 5। और 5 -5x है तो -5x, तो डिफरेंशिएशन -5 ही होगी। k इज जस्ट द कांस्टेंट, तो k की डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, डीवाई बाय dx से क्या निकलता है? आमना ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल या ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट? यस, यस आमना। यस सर। डीवाई बाय dx करके, अटेंटिव रहो प्लीज, डीवाई बाय dx करके क्या निकलता है? ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल? ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। बताओ मुझे, तो यहाँ पर नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट पता है, तो मैं क्या करूंगा? इसको नॉर्मल लाइन की ग्रेडियंट को पिक करूंगा, इसको रेसिप्रोकल करूंगा और साइन चेंज कर दूंगा। तो किसका बन जाएगा? टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है, किसका ग्रेडियंट बन जाएगा? ये टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है,
तो अगर मेरे पास नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट क्या है, अगर नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट अगर -1/3 है, तो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? अटेंटिव रहना प्लीज आप लोग, जो मैं क्वेश्चन पूछूं पहली बार आप लोग क्वेश्चन पूरा सुनना है, ठीक है? क्लास से उधर उधर कोई नहीं देखना, प्लीज अटेंटिव रहना क्लास में। टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है? तो अब dy बाई dx क्या कहलाया जाता है? ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। मेरे पास नॉर्मल लाइन का ग्रेडियंट था, मैंने उसको रेसिप्रोकल चेंज साइन चेंज किया तो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट आ गया। ये रहा टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट। टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? dy बाई dx। इक्वेट कर दो 3। तो ये टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट m इज इक्वल टू 3, इसको मैंने dy बाई dx के इक्वेट कर दिया। सो दिस इज 2x माइनस 5 एंड देन 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4। अब आपके पास क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई जो कि क्या है? 4 है, ठीक है? x की वैल्यू आ गई जो कि 4 है। ये वो पॉइंट है, ये वो x कोऑर्डिनेट है जहां से नॉर्मल लाइन गुजर रही है। बात समझ आई अब? ये वो x कोऑर्डिनेट है जहां से नॉर्मल लाइन गुजर रही है। अब अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोई सी भी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन पे और कर्व की इक्वेशन में आप इस x की वैल्यू को पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो लेट्स जस्ट टू चूज द नॉर्मल लाइन। अच्छा, मैं नॉर्मल लाइन की इक्वेशन चूज कर रहा हूं और यहां पर x की पुट कर रहा हूं। हम लोग कर्व की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मसला ये कि कर्व में एक और कांस्टेंट है विच इज k, ओके? तो यहां पर अगर आप लोग करो तो 3y इज इक्वल्स टू 21 एंड y इक्वल्स टू 7। हमारे पास y की वैल्यू 7 आ गई। तो भाई दिस इज द पॉइंट, ये है वो पॉइंट जहां से नॉर्मल लाइन गुजर रही है कर्व के। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखा था ना कि ये देखो, ये तो ये है वो पॉइंट 4,7 जहां से ये नॉर्मल लाइन पास कर रही है। दिस इज द नॉर्मल लाइन। आप लोगों को पता है टेंजेंट लाइन ऐसी होती है, अभी टेंजेंट लाइन बना देता हूं। टेंजेंट लाइन ऐसी होती है और टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। तो रेड वाली जो है वो नॉर्मल लाइन है, ग्रीन वाली जो है वो क्या है? टेंजेंट लाइन है। तो आई होप आप लोग को सब बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो अब वो पॉइंट जब पता चल गया, दिस इज द पॉइंट जहां से कर्व और नॉर्मल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि k की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए आई कैन जस्ट प्लग इन दीज वैल्यूज 4 और 7। तो y की जगह 7, यानी कि आपको अब वो पॉइंट पता चल गया है कि जहां से नॉर्मल और कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर नॉर्मल लाइन बन रही है कर्व पे। The line that is normal, let's suppose if this was the point P. So this line 3y plus x is equal to 25 is the normal to the curve at this point. ठीक है? Normal to this curve कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, ओके? ठीक है? बात आई होप समझ आ गई। लेट्स सपोज if ये कर्व है और इस कर्व की इक्वेशन यही जो ऊपर हमें दी हुई है वही है, y is equal to x square minus 5x plus k। तो ये ऐसा पॉइंट है 4,7 जहां से ये नॉर्मल लाइन गुजर रही है, ठीक है? नॉर्मल भी गुजर रही है और टेंजेंट भी गुजर रही है। और इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन? 3y plus x is equals to 25। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके पास हो रहा है। सब कुछ मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया दोबारा से, ठीक? तो दैट्स इट। तो जो 4,7 जो आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका नॉर्मल का भी पॉइंट है एंड कर्व का भी पॉइंट है, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक? तो अब कर्व की इक्वेशन को चूज करूंगा, y की जगह 7 लगाऊंगा, x की जगह मैं 4 लगा दूंगा एंड देन हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 इज इक्वल टू 16 माइनस 20 प्लस k। तो 7 इज इक्वल टू -4 प्लस k एंड k इज इक्वल टू 11। ओके, तो k की कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। 6 मार्क का हमारे पास ये सवाल था। आई होप ये बातें समझ आ गई आप लोग, ठीक है? आमना क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट यू अरीब? अरीब क्लियर हुआ सब कुछ अभी जो हमने समझा? यस सर, हो गया। ओके, ठीक है। अरीब डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस की थी, मुझे ये बताओ। जी सर, जितना बेसिक वाला आपने करवाया था उसकी मैंने प्रैक्टिस करी हुई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल की किए थे, मुझे सिर्फ इतना बताओ। नहीं सर, इसकी नहीं करी। टेंजेंट नॉर्मल की थोड़ी सी कर लेते। चलो खैर, डिवाइस साथ साथ हो जाएगा। लेट्स डू दिस वन। बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 12 इसके बाद करते हैं। पहले आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू, क्योंकि 7 मार्क का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अच्छा खासा कवर होता है। मुझे वो वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं और ये है कि मैं आप लोग को भी वो करवाऊं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। वो ये वाले क्वेश्चन होते हैं कि जब वो मल्टीपल चैप्टर से मिक्स होकर आते हैं, तो यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज। तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर उससे पहले वाला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? सो लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन। अब क्या है देखो, अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर प्रैक्टिस करी है तो सब कुछ याद होगा, प्रैक्टिस नहीं करी है तो सब
दिमाग से स्लिप हो जाएगा। ये देखो, अ कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y is equals to 3x minus 4 upon x, so this is a reciprocal function। और ये कर्व पास कर रहा है, तब हमें कर्व के पॉइंट्स पता है, कौन, यानी कि कर्व इन पॉइंट से पास कर रहा है, कौन कौन से पॉइंट है, सो वी हैव द पॉइंट a which has the coordinates 1, -1 and we have the point b which has the coordinates 4, 11, okay। ये हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दिए हुए हैं। अब हमें क्या कह रहे हैं, एट ईच ऑफ द पॉइंट सी एंड डी ऑन द कर्व। अब सी एंड डी कोई दूसरे पॉइंट्स है जो हमें नहीं पता, तो इसको आप लोग अननोन मार्क कर दोगे, सी एंड डी, दीज आर द पॉइंट्स जो कि हम अननोन पॉइंट कहेंगे। इन पॉइंट्स पे टेंजेंट जो है वो किसके पैरेलल है, टेंजेंट है ए बी के पैरेलल, ओके। टेंजेंट किसके पैरेलल है, द लाइन ए बी के, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सीडी चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती थी, पर जैसे फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सीडी। आमना, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? कुछ याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छा खासा हमने इसको कवर किया था। यस, थोड़ा सा सोचो। If I'm talking about the perpendicular bisector of C and D, C and D are the 2 points, okay, that lies on the curve. Yes. So perpendicular bisector of CD. क्या होता है perpendicular bisector of CD? Over here. Hello. ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अल्लाह, देखा, रिवाइज नहीं करोगे तो यही होगा भाई। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइन जो पॉइंट सी और पॉइंट डी के मिड पॉइंट से गुजर रही हो, एक ऐसी लाइन जो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी के मिड पॉइंट से पास कर रही हो, और सी और डी के परपेंडिकुलर हो। ये 2 बातें थी बस सिर्फ। अब क्या मसला, एक द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सी और डी। लेट्स सपोज कि ये रहा सी, ये रहा सी और ये रहा डी, ठीक है। एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड डी। तो एक ऐसी लाइन जो कि सी और डी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। क्या हो, सी और डी के परपेंडिकुलर हो, और सी और डी के मिड पॉइंट से पास कर रही हो। देखो ना, ये रेड लाइन कहां से पास कर रही है, कहां बाइसेक्ट कर रही है, कहां इंटरसेक्शन कर रही है, एट द पॉइंट एन। और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है कि अगर मैथ्स में यूजुअली स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्यों खराब आता है, कि ज्यादातर क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट आके बैठता, उसको यही नहीं पता होता कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती क्या है, तो वो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता है। तो प्लीज आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस अ लॉट, रिवाइज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। अभी आप लोगों का मैंने टेस्ट भी रखा था, और टेस्ट मैंने अनफॉर्चुनेटली 15 को नहीं ले सका था, तो मैं थोड़ी सी डेट और आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रॉब्ली जनवरी के एंड तक आई विल टेक द एंटायर टेस्ट जो मैंने आप लोगों को कवर कराया। यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैं आगे नहीं सुनूंगा, मैं टेस्ट हर किसी एक स्टूडेंट का भी लूंगा। और जिस स्टूडेंट ने पहले कवर नहीं किया वो मेरी रिकॉर्डिंग से भी देख लेगा। मैं आज रात इंशाल्लाह पक्का रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगा। अरे तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम लेके फिजिकल ऑफ, वी डोंट हैव टाइम, आई हैव टू टेक द टेस्ट किसी भी हाल पे। ओके सर, सही है, कवर करो। मुझे नहीं पता आगे हमें बढ़ना है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे S1 वगैरह सब स्टार्ट करवाना है, ठीक है। तो गाइस प्रैक्टिस यार। अच्छा ठीक है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू AB at each of the point C and D. You don't know the point C and D ना। अब एक हम एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि हमें एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट पता है, विच इज द टेंजेंट इज पैरेलल टू, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, टेंजेंट किसके पैरेलल है, AB के, द लाइन AB के, ठीक है। तो एक बात आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं AB का ग्रेडियंट अगर निकाल दूं, क्या निकालूं, AB का ग्रेडियंट निकाल दूं, तो यही ग्रेडियंट किसके होगा, यही ग्रेडियंट होगा टेंजेंट लाइन का, यही ग्रेडियंट होगा टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे बनती है ना, तो किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट C एंड D। बेटा जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन, कि एट ईच ऑफ द पॉइंट्स C एंड D ऑन द कर्व, कर्व में 2 अननोन पॉइंट्स हैं C एंड D, ठीक है। उन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बनेगी वो किसके पैरेलल होगी, वो होगी AB के पैरेलल। बताओ नहीं समझ में आई बात? अरे कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक लास्ट दफा सुनो, एक कर्व पे 2 अननोन पॉइंट्स है, एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है। इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट बनेंगी, टेंजेंट बन सकती है। हमने अभी कितने टेंजेंट क्वेश्चंस करें, दोनों
पॉइंट्स पर जब टेंजेंट लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो दोनों टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल है? द लाइन ए और बी के। आमने मेरी बातें सारी क्लियर हो रही है? कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो मुझसे। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो हम अब एक काम करते हैं, एपी का ग्रेडियंट निकाल देते हैं। तो एपी का ग्रेडियंट कैसे निकलता है आप लोग को पता है? फार्मूला लगा लो, तो फार्मूला लगा लो। क्या होता है फार्मूला? चलो मैं लिख लेता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यही चीज, अब एक मुझे एक बात बताओ, टेंजेंट लाइन की ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? यस सामना, जल्दी बताओ, टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट किसको कहते हैं? टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट अभी बताया था, कितनी दफा रिपीट करा है मैंने ये चीज? dy, बता दो। dy upon dx। dy बाय dx होता है। याद रखो कि dy बाय dx करने से ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट का कहीं पर भी जिक्र है, समझ जाओ dy बाय dx करना है, ठीक है? तो dy बाय dx कर दो, कर लो dy बाय dx कर्व का, और यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ ab का भी ग्रेडियंट निकाल दो। तो क्या हो जाएगा? चलो फार्मूला लगाओ, देखो। If I call this x1, I will call this y1. If this is x2, this will be y2. So y2 is 11. So y2 minus y1 is minus 1 upon x2. x2 is what? x2 is 4 minus x1 is 1. So this is going to be 12 upon 3. So this is 4. So मेरा 4 जो है ये मेरे पास dy by dx आ गया। बट dy by dx करे तो सही कर्व का, dy by dx किसका करना है? कर्व का। कर्व की इक्वेशन क्या है? यहाँ पे कर लेते हैं इसकी साइड पे वर्किंग। That I do have my equation of the curve, which is y is equal to 3x minus 4 upon x. Let's differentiate this. तो dy upon dx करो इसका। पहले इस काम करते हैं इसको तरीके से, जो डिनोमिनेटर पे होता है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। जैसे यहाँ 4 अपॉन x लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, देखो लाइक दिस, ठीक है? आई होप समझ आ गई होगी। मैंने डिफरेंशिएशन अब करूंगा, डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx, 3x की क्या होती है डिफरेंशिएशन? इट विल बी जस्ट 3। इसकी क्या हो जाएगी? -4 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर -1। तो -1 की पावर डाउन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय -4 बिकम्स +4। ओके, देन पावर में से क्या हो जाएगा? 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी तक क्या किया? पावर गोस डाउन, पावर -1, पावर गोस डाउन, पावर -1, ठीक है? ये वाला काम हम करते हुए आ रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 3 + 4 अपॉन x स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी माय dy अपॉन dx। dy by dx, दोनों dy by dx है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो 4 is equals to 3 + 4 upon x स्क्वायर, वहां जाके 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 is equals to 4 upon x स्क्वायर एंड x स्क्वायर is equals to 4। आई होप ये सब समझ आ गया होगा आप लोग। तो हमारे पास ये क्या आ गया एक्चुअली? हमारे पास अब आप लोग जब स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लगाओगे तो प्लस माइनस जरूर लगाना, ये मिस्टेक नहीं चाहिए। सो x के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक आया 2 और एक आया -2। और फिर अब अगर आपको y निकालना है, क्योंकि ये कर्व के ही पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स है C एंड D, तो पॉइंट C एंड D के x कोऑर्डिनेट है, तो यू कैन जस्ट प्लग इन दीज वैल्यूज, ठीक है, इनटू माय इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये रही मेरे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व टू फाइंड इट्स y कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये हो जाएगा y is equals to 3 multiplied by 2 minus 4 upon 2. So this is going to be 3 to the 6 minus 2. So y equals to 4. So if my x is equals to 2, my y is equals to 4. And if my x is equals to -2 भी रख के चेक कर लेते हैं अभी। तो आपके पास जब यहाँ x2 आया तो y क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और x की वैल्यू जब -2, तो यहाँ पुट करके अभी हम देख लेते हैं। that y is equals to क्या था हमारे पास? 3x minus 4 upon x. This was your equation of the curve. इसके अंदर मैं -2 पुट कर दूंगा। ओके, माइनस माइनस प्लस, दिस इज -6 + 2 एंड देन y is equals to -4। तो आपके पास पॉइंट सुनो जरा कौन कौन से आए हैं। एक आया है 2,4 और एक आया -2, -4। सो दीज आर द पॉइंट C एंड D। समझ आ गई बात? तो पॉइंट C एंड D अब आपके पास आ गए। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कम से कम इस पे 4 या 5 मार्क्स मिल जाएंगे। द लास्ट थिंग इज जस्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माशाल्लाह से आप लोग भूल चुके हो, तो जरा देख लेते हैं। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है। लेट्स सपोज इफ दिस इज योर y एक्सिस, मैं तरीके से समझा रहा हूँ, उसको दोबारा समझ लो, ठीक है, और प्रैक्टिस अलॉट। दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ओके, इसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट आपका पॉइंट C है, दैट हैज द कोऑर्डिनेट 2,4 and the point D, which is -2, -4. So over here I have my point D, which has the coordinates -2, -4. ठीक है, तो अब ये कौन सी लाइन है जो मैं बना रहा हूँ? ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने बनाई। लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर।
लेट्स सपोज मैंने अगर ये वाला कलर चूज किया ग्रीन, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन? दिस इज द लाइन डीसी, द लाइन डीसी। और अब मेरे पास एक ऐसी लाइन जो सी और डी के मिड पॉइंट से पास कर रही हो और सी और डी के परपेंडिकुलर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सी डी, जब भी मैं सी डी बोल रहा हूं तो मैं एक लाइन की बात कर रहा हूं दैट इज जॉइनिंग द पॉइंट डी एंड द पॉइंट सी। तो सी डी विच इज अ ग्रीन लाइन, इसके परपेंडिकुलर और इसके मिड पॉइंट से पास जो लाइन करे उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप ये बात अब क्लियर हो गई होगी। या सामने एनी प्रॉब्लम? मैंने दोबारा चीजें बता दी आप लोगों को, ठीक है। ऐसी लाइन जो सी और डी के परपेंडिकुलर हो, देखो 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं, और सी और डी के मिड पॉइंट से पास कर, तो उसके मिड पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, आप लोग इसकी इक्वेशन को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। So let's find the equation of perpendicular bisector of CD now, which is our last task. The equation of perpendicular bisector of C and D. तो कैसे निकालते थे? दो चीजें पता होनी चाहिए, C और D के मिड पॉइंट से पास कर रही है और C और D के परपेंडिकुलर हो। दोबारा, C और D के परपेंडिकुलर हो और C और D के मिड पॉइंट से पास कर रही हो। सिंपल चीज है। तो I do have my point C, I do have my point D. सिंपल है, y2 माइनस y1, ये मैं ग्रेडियंट ऑफ सी डी निकाल रहा हूँ, तो इस सी डी का ग्रेडियंट निकल रहा है। तो -4 अपॉन x2, क्या है x2 विच इज -2, और ये हो जाएगा -2। सो दिस इज -8 अपॉन -4। तो सी डी का जो ग्रेडियंट आया है वो क्या आया है आप लोग के पास? 4 1 सा 4 2 सा, वो आया 2, ठीक है। तो अरीब आप मुझे बताओ कि फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी का क्या ग्रेडियंट हो जाएगा? यस अरीब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी -1/2। एक्सीलेंट जॉब, -1/2। तो इस पिंक लाइन का जो ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा? -1/2, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अगर उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक उसका ग्रेडियंट चाहिए होता है, ग्रेडियंट हमारे पास है विच इज -1/2। दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? कोई भी एक पॉइंट चाहिए होता है। वो पॉइंट कौन सा इधर है? वो पॉइंट है मिड पॉइंट, बिकॉज दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी एंड डी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज कर लो आप, ओके। मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो वी हैव द मिड पॉइंट ऑफ सी डी विच इज वेरी सिंपल। आपके पास 0,0 आएंगे, चेक कर लेना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, सॉरी, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो या आई एम गेटिंग 0,0 विच इज द ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन आई है वो सिंपली आई है y इज इक्वल्स टू -1/2, दैट्स इट। क्योंकि मेरे पास देखो ये ग्रेडियंट आ गया था विच इज वॉज -1/2, ये रहा वो ग्रेडियंट, और ये रहा वो मिड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 0,0, ओके। तो यस, मिड पॉइंट आ गया जहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, एंड आई डू हैव द ग्रेडियंट। सो दैट्स इट। चाहो तो आप लोग फार्मूला रख के निकाल लो इक्वेशन, इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। सी y माइनस y1 अब क्या लोगे? 0 लोगे, क्योंकि मिड पॉइंट 0 आया है, इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 भी 0 आया, तो यस सिंप्लीफाई होकर ये y इज इक्वल्स टू -1/2x बनेगा। तो ये था हमारे पास 7 मार्क का सवाल। आई होप ये समझ आ गया होगा। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट क्या आप लोग के प्रीवियस चैप्टर्स बहुत अच्छे रिवाइज हुए, ठीक है। कैसे? बस इसमें देखा था मैंने, मुझे एक चीज पता थी कि टेंजेंट इज पैरेलल टू ए बी। जब भी पैरेलल लाइन का जिक्र आए समझ जाओ ग्रेडियंट का कोई ना कोई काम करना है। टेंजेंट लाइन है, अब टेंजेंट लाइन पैरेलल है, तो टेंजेंट लाइन का इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट और द लाइन ए बी का ग्रेडियंट ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले मुझे आमना ने बताया कि टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट जो होता है ना सर, वो dy/dx होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे dy/dx किया, ये देखो यहाँ पे मैंने dy/dx किया, ये रहा dy/dx, दिस इज माई dy/dx, ठीक है, ये देख लो, दिस इज माई dy/dx, ये मैंने dy/dx किया था। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, ए बी का ग्रेडियंट निकाला, और ए बी का ग्रेडियंट भी dy/dx के बराबर होगा क्योंकि टेंजेंट ए बी के पैरेलल था, ये देखो। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, ये देखो, ये दोनों मेरे सर्कल्स किए मैंने। एक तरफ मैंने dy/dx निकाला पूरे कर्व का, एक तरफ मैंने ए बी का ग्रेडियंट निकाला और उसको dy/dx के इक्वेट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट और ए बी का ग्रेडियंट दोनों सेम है, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन एट सी एंड डी, दैट्स इट। ये किया मैंने,
ओके, यहाँ पे लिख देते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, ऑफ द टेंजेंट लाइन एट सी एंड। लेट्स इट, यहाँ से फिर हम लोगों ने पूरे सवाल को कर लिया। आमना समझ आया? एनी क्वेश्चन? सो यू गाइस कैन आस्क मी अगेन। चीजें मिक्स अप तो नहीं हो रही, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है सब कुछ? यस Yes, ओके sir. ओके, आई वांट यू गाइस टू सॉल्व। मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ओके मैं जरा पढ़ लूँ, देख लो कि आप इस क्वेश्चन को कर सकोगे कि नहीं। यस, यू कैन डेफिनेटली डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 के सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 करो, पार्ट 3 मैं करवाता हूँ, ठीक है? तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करो, इससे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी रिवाइज हो जाएगा। और पार्ट 2 बहुत सिंपल है, देखो क्या लिखा हुआ है पार्ट 2 में, अगेन गौर से सुनना, मैं पार्ट 2 समझा रहा हूँ आप लोगों को। एक डायग्राम पे कर्व की इक्वेशन दे दी है और एक ऐसी लाइन दे दी है ए एंड बी, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। इनफैक्ट आपको यहां पर यह पता लग रहा है कि ये लाइन कर्व को किस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रही है? फिलहाल यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रही है, द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी। ओके, एंड यू डू हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन कर्व को किन किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ए पे विच हैज द कोऑर्डिनेट्स 1, 0, पॉइंट बी पे विच हैज द एक्स कोऑर्डिनेट 5 एंड द वाई कोऑर्डिनेट 2। सवाल पार्ट 2 पे क्या कह रहे हैं? शोइंग ऑल द नेसेसरी वर्किंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। याद रखो, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व चाहिए। टेंजेंट क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड होती है, पहले उसको ग्रेडियंट चाहिए होता है, दूसरा कोई भी एक पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है? तो अगर आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट चाहिए होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट किस तरह से निकलता है आपको सबको पता है, कैसे निकलता है आपने ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट? यस, फिर से क्या करते हैं? एक्सीलेंट, हम लोग डीवाई बाई डीएक्स करेंगे कर्व का, ठीक है? कर्व का डीवाई बाई डीएक्स किया तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट आ गया। अच्छा, अब ये टेंजेंट किसके पैरेलल है? पैरेलल किसके है? ए और बी के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो सीधी सीधी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टेंजेंट किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। इसका मतलब टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट और ए बी का ग्रेडियंट दोनों क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? डीवाई बाई डीएक्स करके हम ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक है? और दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। सिंपल, जल्दी जल्दी फटाफट से चलो इस सवाल करो, फौरन से स्टार्ट कर दो, क्विक। हाँ जल्दी जल्दी होगा। आप लोगों ने भी निकाल फर्स्ट 2 पार्ट्स करे हैं, तो जब आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल रहे थे, सो व्हाट वर द पॉइंट्स? पॉइंट्स क्या थे? क्या आप मुझे बता सकते हो? यहाँ पे पार्ट 2 पे किया होगा ना आपने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली होगी, तो किस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बन रही है कर्व के? यस, 2x में 2 and y 1। x पे 2 और y 1, दिस ये थे पॉइंट्स? आर यू श्योर? पक्का? यस ओके, हाँ, अगर यस ये पॉइंट्स हैं तो या और आपकी क्वेश्चन भी सही निकल ली थी, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स भी आपके बिल्कुल सही होंगे ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द लाइन ए बी एंड द टेंजेंट पैरेलल टू ए। बिटवीन द लाइन ए बी, एक तो लाइन ये रही ए बी, क्या आप लोग लाइन ए बी देख सकते हो ब्लैक वाली? और टेंजेंट पैरेलल टू ए बी कौन सी लाइन है? द पिंक लाइन। सो यू गाइस हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो, इसमें मैं इधर बता देता हूँ, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर। ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू गाइस नोटिस? So this is going to be my perpendicular distance. तो ये perpendicular distance आपको find out करना है। Now how? The question is how? कैसे निकाल सकते हो आप? थोड़े से लंबी है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन you guys can easily solve these type of question. अच्छा, मुझे 1 मिनट दो, मैं इसके लिए थोड़ा सा एक आसान वे भी देख लेता हूँ, वरना हम फिर एक ही मेथड इसके अंदर कर सकेंगे। Let me just have a look at it. Okay, just all ठीक है। अच्छा, एक बात जरा जहन में हो कि ये जो लाइन y इज इक्वल टू 1/2x है, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है? ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आप लोगों ने मुझे अभी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बताया विच इज y इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है? एक बात आप लोग याद रखो कि कभी भी अगर कोई ऐसी लाइन हो ना कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें y इंटरसेप्ट 0 हो,
तो एक बात याद रखो कि अगर उसका y इंटरसेप्ट 0 है तो उसका x इंटरसेप्ट भी 0 होगा। ये बात याद रखो, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि y 0 कहाँ मिलता है, y 0 कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है आपके पास बताओ? y 0 इधर मिलेगा ओरिजिन पे और इंटायर x एक्सिस पे, ठीक है? तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके y इंटरसेप्ट को अगर 0 कर दूं, दिस इज y इज इक्वल्स टू m x प्लस c, तो ये y इज इक्वल्स टू अज्यूम कर लो कि m इज 2, ग्रेडियंट 2 है लाइन का, तो मैं इसको 2x कर दूं। अब अगर यहाँ पे y को 0 करूं तो x भी ऑटोमेटिकली 0 होगा। तो एक बात याद रखो कि अगर इसका y इंटरसेप्ट 0 है तो इसका x इंटरसेप्ट भी 0 हो जाएगा। ओके, तो ये लाइन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 1/2x, यहाँ पर c की वैल्यू 0 थी, विच मीन्स दैट द y इंटरसेप्ट वाज 0। तो इसका मतलब कि ओरिजिन से पास कर रही होगी, तो ये रहा आपका वो ओरिजिन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको ये ग्रीन डिस्टेंस निकालना है विच इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ए बी, ये रही आपकी लाइन ए बी, और ऐसी लाइन जो टेंजेंट है ए बी के, मतलब सॉरी जो पैरेलल है ए बी के, ठीक है? एक ऐसी टेंजेंट लाइन जो पैरेलल है ए बी के, ठीक है? देखो पैरेलल लाइंस नजर आ रही है आपको? तो इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ऐसी इक्वेशन अभी अभी आप लोग निकाली विच इज y इज इक्वल्स टू 1/2x। Okay, so now we have to find this distance. अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, लेट्स सपोज कि यप हो सकता है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। इसका थोड़ा अलग वे फाइंड आउट कर लिया मैंने ना, इजी है। ये देखना जरा, एक बात आप लोग को ये भी पता है कि 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है? क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी कि जब टेंजेंट लाइन बनती है तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है? समझ आ रही है बात? जब टेंजेंट लाइन, क्योंकि आपको और एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए ना कि ग्रीन लाइन इस पिंक लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है? वी हैव दिस पॉइंट विच इज 0,0, ठीक है? हमें एक बात और पता है कि अगर लेट सपोज मैं यहां से यहां तक अगर मैं एक क्या बना दूं, यहाँ पे ये देखो एक वर्टिकल लाइन बना दूं ऐसे, ठीक है? तो आपको पता है कि ये इसका मेरे पास ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, सिंस द कोऑर्डिनेट्स आर, देखो 2,1 है मेरे पास, कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, 2,1 है कोऑर्डिनेट्स, ये देखो ये 2,1 है मेरे पास कोऑर्डिनेट्स। तो एक मिनट, कुछ और चीज भी पॉसिबल है। यस, जस्ट 1 मिनट। हाँ देखो बेटा, ये y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, गौर करना, हमें हमें एक्चुअली ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके इधर तक का हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है? सब साथ रहो, थोड़ा सा क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग है लेकिन इंशाल्लाह मैं क्लियर कर लूंगा, मैंने करवाया है इसको लास्ट ईयर में, ठीक है? इधर देखना जरा गौर से, आपको एक चीज पता है कि ये डिस्टेंस जो ब्राउन लाइन का जो डिस्टेंस है, रेड लाइन का जो है, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस देखो वर्टिकल कितना गए हैं हम लोग, कितना वर्टिकल गए, देखो 1 यूनिट ऊपर गए, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, दिस डिस्टेंस इज 1, ठीक है? और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना है, जो मैं दो ये बना रहा हूँ, ये देखो दोबारा देखना, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कहाँ गया, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट वाज 2 एंड y कोऑर्डिनेट वाज 1, सो दिस इज 2 एक्चुअली, ठीक है? ये 2 है और ये क्या है, देखो ना भाई, ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये 2,1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 2 है, ठीक है? वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 1 है, एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल आल्सो। ओके, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। आई होप ये समझ आ गई होगी बात सारी, ठीक है? ये समझ आया नहीं यार, अरीब आ रहे के लिए क्या मसला हो रहा है, मुझे बता दो, इट्स ओके। नहीं सर, आ रहे आ रहे ना? यस। ठीक है, अच्छा रुकिएगा 2 मिनट, इसको जरा और सोचने देते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके लिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बन रहा है, दोनों तरफ से बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल ना। ओके, आई हैव दिस माय कोऑर्डिनेट आई,
देखो ये जो ग्रीन लाइन का जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस तो मैं आराम से फाइंड आउट कर लूंगा, इसका तो मसला नहीं, क्योंकि आपके पास जब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, जैसे लेट्स सपोज ये राइट एंगल, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को फोकस करना, इस वाले आई एम टॉकिंग अबाउट, एक मिनट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये देख रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम को लगा के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम कर सकता हूँ। कौन सा डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखो पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आप लोग के पास, ये देखो ये राइट एंगल, पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जो मैंने ब्लू लाइंस बनाई। तो यहाँ पर आप लोग यूज कर लो, horizontal distance is to 2 square plus 1 square equals to h square, so h is equals to root of 5 आ रहा है। तो ये डिस्टेंस जो आ रहा है दिस इज रूट ऑफ 5, ओके, ये भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो रूट 5 आ चुका है और आपके पास यस एक मिनट, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर बिठा दूं, बेटा आई थिंक इसमें एक काम आप लोग ये करो, छोड़ दो उसको ना, ये बहुत एक लंबा मेथड हो रहा है। इसके लिए आप लोग अब, क्योंकि मेरे पास इसके लिए एक बैकअप मेथड था, और बैकअप मेथड ये है कि आप लोग ये वाला काम कर लो उसके अंदर, और यही मेथड जैसे मैंने लास्ट में बताया, मैं कोई न्यू वे फाइंड आउट कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए मुझे खुद एक सारा देखना पड़ेगा। हम लोग ये वाला वे कर लो, ये बहुत आसान है। आपको देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ये देखो कहाँ से कहाँ तक का, गौर से जरा सुनना, जिसको नहीं समझ आए, दिस इज एन इजी मेथड, ये ज्यादा आसान मेथड है। ये आपको डिस्टेंस निकालना है इस ब्लू लाइन का, ठीक है, इसको फिलहाल भूल जाओ, ये रूट 5 वगैरह सबको। क्या करो सिंपली, आपको पता है कि ये पिंक लाइन क्या है, दिस इज द टेंजेंट लाइन, ये अभी अभी आप लोगों ने इसकी इक्वेशन निकाली है, y इज इक्वल टू 1/2x, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये क्या है, इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नॉर्मल लाइन है, क्योंकि टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाल दो। अगर टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट y इज इक्वल टू 1/2x है, तो इस ब्लू लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इट विल बी -2। ये देखो ना, इसका ग्रेडियंट क्या है, ये देखो इसका ग्रेडियंट क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m, इट्स 1/2। तो 1/2 किसका ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन। ये देखो ये पिंक कलर की जो आप लोगों ने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाली, इसका ग्रेडियंट है 1/2। तो इस ब्लू लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इस ब्लू लाइन का ग्रेडियंट विल बी m इज इक्वल टू -2, ठीक है। और ये नॉर्मल लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, सेम पॉइंट्स तो पास करती है जहां से टेंजेंट पास कर रहा है। देखो ना, ये रहा वो पॉइंट, ये रही वो नॉर्मल लाइन, और ये 2,1 से ही पास कर रही है, तो 2,1 ही यूज कर लो। तो इससे मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगी, y minus y1 is equals to m into x minus x1, so this is y minus 1 is equals to -2x plus 4 and y is equals to -2x plus 5, okay। तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। अब आगे की वर्किंग यहां से कर लो आप लोग, कि ये ब्लू कलर की नॉर्मल लाइन ये किसको इंटरसेक्शन कर रही है, ये इंटरसेक्शन कहां कर रही है, देखो एक तो कर्व पे कर रही है एट द पॉइंट 2,1, और एक द लाइन ए बी पर कर रही है। देखो द लाइन ए बी, दोनों इंटरसेक्शन हो रही है, एक द लाइन ए बी पर और एक तो कर्व पे 2,1 जहां पे टेंजेंट भी बन रही है, ठीक है। तो सिंपल है, आप लोग इक्वेशन ऑफ ए बी निकाली थी, किसने निकाली थी इक्वेशन ऑफ ए बी फर्स्ट पार्ट में, यस, कैन आई गेट टू नो द इक्वेशन, आमना इक्वेशन क्या थी फर्स्ट पार्ट की, 1/2x minus 1/2। हाँ 1/2x minus 1/2। तो ये इसकी लाइन की इक्वेशन थी। देखो इस ब्लू लाइन की इक्वेशन क्या है, इस ब्लू लाइन की इक्वेशन मैंने अभी निकाली, विच इज द नॉर्मल लाइन, विच इज y is equals to -2x plus 5, ओके। और इस ए बी की लाइन की इक्वेशन क्या है, आपने अभी निकाली थी, विच इज y is equals to 1/2x minus 1/2, ठीक है। तो ये ब्लू लाइन और ए बी कहां मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, देखो इस पॉइंट पे मीट कर रही है। लेट्स मार्क दिस एज पॉइंट एक्स एंड लेट्स मार्क दिस एज पॉइंट सी, लेट्स सपोज, तो पॉइंट सी पे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई सारी बातें। तो द लाइन ए बी एंड द ब्लू लाइन विच इज नॉर्मल टू द कर्व, टेंजेंट पिंक लाइन है, ब्लू लाइन नॉर्मल है। नॉर्मल की इक्वेशन मैंने निकाल दी, कैसे निकाली, टेंजेंट का ग्रेडियंट को रेसिप्रोकल साइन चेंज किया, नॉर्मल लाइन के ग्रेडियंट आ गया, और सेम ही पॉइंट यूज करके मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दी, ठीक है। ये रही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये कौन सी लाइन है, ये है द लाइन दैट इज जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, द लाइन ए बी, द लाइन ए बी
एंड दिस इज द नॉर्मल लाइन जो ब्लू कलर की मैंने ऊपर बनाई। दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट सी एंड डी। ये देखो पॉइंट सी पे, तो मैंने अननोन रखा। ये रही मेरी नॉर्मल लाइन, ये देखो ये रही मेरी नॉर्मल लाइन। ये क्या है? ये नॉर्मल लाइन है, ये ब्लू वाली। और ये रही मेरी लाइन ए बी, जो ब्लैक वन, दैट इज बिन ऑलरेडी ड्रॉन। तो कहाँ मीट कर रहे हैं? पॉइंट सी पर मीट कर रहे हैं। ओके, क्या करूंगा? दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो। -2x + 5 इज इक्वल्स टू 1/2x - 1/2। तो -2x - 1/2x इज इक्वल्स टू -5.5। तो ये क्या हो जाएगा? -2.5x इज इक्वल्स टू -5.5। माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसल, 11/5। ओके, तो x आ गया 11/5 एंड व्हाट अबाउट द y? सो हम y भी निकाल लेते हैं। -2 × 11/5 + 5, so y is equals to -22/5 + 5 and y is equals to 3/5 आ रहा है। ओके, तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, 11/5, 3/5। ये कौन से पॉइंट है? ये पॉइंट है C। ये वो पॉइंट है जहां पे ये ब्लू कलर की नॉर्मल लाइन और द लाइन AP मीट कर रहे हैं। वो रहा, ये रहा आपके पास पॉइंट C आ गया। लिख देते हैं इस पॉइंट C को हम लोग। So this is the point C and we have the coordinates 11/5, 3/5. Okay, so we have this. अब आप सिंपली क्या कर लो बेटा, XC का डिस्टेंस निकाल दो। दिस इज द डिस्टेंस, और ये आपको क्या बता देगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता देगा। ये करना है सब। So I think this working is a bit more easier than the previous one, लेकिन previous one का कोई ना कोई वे फिगर आउट करूंगा। ठीक है, आई होप यहां तक सब समझ आ गया होगा। सो गए हो क्या सब लोग? आरिफ, आमना, समझ आ रही है बातें सारी? जी सर, आ गया आ गया। What about you, आमना? यस सर, आ रही है। आ रहे ना, गुड हो गया। कुछ नहीं समझ तो प्लीज पूछना। अच्छा, आई वांट यू गाइस टू सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 जरा पढ़ने दो, ये अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 18, पूरा होना चाहिए क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स विद डिफरेंशिएशन। स्टार्ट और मुझे आंसर्स बताओ उसके फटाफट से। चलो जल्दी जल्दी, फौरन फौरन। जैसे आमना क्या निकलता है बताओ? इक्वेशन इक्वेशन निकलती है। टेंजेंट निकलती है। क्या टेंजेंट के क्या निकलता है? इसके पॉइंट्स। ना, dy/dx से क्या होता है? क्या क्यों करते हैं dy/dx? dy/dx क्यों करते हैं? क्या होता है dy/dx? ऊपर इतनी दफा ये चीज मैंने लिखी है, क्या होता है dy/dx? अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए, टेंजेंट क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, आपने माइक बंद नहीं करना, दो चीजें रिक्वायर्ड होती है। वन ऑफ देम इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, द अदर वन इज द पॉइंट जहां से टेंजेंट लाइन क्रॉस कर रही हो कर्व पे। ठीक है, तो मुझे अब आप यहाँ पे ये बताओ कि दोनों चीजें कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, मैंने अभी बता दी। ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट जहां से टेंजेंट लाइन कर्व पे क्रॉस करती है। तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलता है? यस, अब तो बता दो। सर ग्रेडियंट dy/dx। तो बोलो ना, ये कब से यही तो कह रहा हूँ मैं। पहले dy/dx करा तो आपने सही तो करा dy/dx। मुझे ये क्यों सुनने में आ रहा है कि पॉइंट निकालने के लिए नहीं, नहीं, ग्रेडियंट। सॉरी मैं गलत, कुछ और मैं समझ रही थी। ओके ओके, तो पार्ट ए में आपने क्या किया? इक्वेशन ऑफ, सीधा सीधा तो लिखा हुआ है यार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए बी। इतने टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, इसके आप लोगों ने घर पे भी करे। देखो ना क्या किया है। पहले हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, ये तो आप लोग लेक्चर गौर से नहीं सुनो। ये देखो y = 6x + 2। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकलता है भाई? अब जहन में बिठा लो, इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकलता है? क्या निकलता है इसको डिफरेंशिएट करके? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकलता है। बस इतनी सी बात। आई वांट यू गाइस टू बी परफेक्ट यार, कम ऑन, मुझे तुम लोग को ग्रेड दिलवाना है। यहाँ पे देखो कर्व की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का तुम्हारे पास जहां जिक्र है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है? अपना टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट चाहिए होता है। दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? वो पॉइंट चाहिए होता है जहां से टेंजेंट लाइन क्रॉस कर रही हो कर्व पे। ये देखो, ये रही टेंजेंट लाइन, दिस इज द टेंजेंट लाइन, दिस इज द टेंजेंट लाइन। ये रही आपके पास टेंजेंट लाइन,
ये टेंजेंट लाइन कर्व को कहां पे क्रॉस कर रही है, कहां पे इंटरसेक्शन कर रही है, पॉइंट ए पे। सो यू डू हैव द पॉइंट जहां से ये टेंजेंट लाइन कर्व को क्रॉस कर रही है। ये बात क्लियर हुई आपने? मुझे फौरन रिस्पॉन्स चाहिए, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ है? यस। ओके, तो पॉइंट पता चल गया। दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। कैसे निकलते हैं ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट? जल्दी बताओ मुझे आमना, क्या करते हैं हम लोग ग्रेडियंट ऑफ द? dx। जबरदस्त, डिवाइड बाय dx करते हैं, सिंपल। तो इफ योर y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2, उसके ऊपर पावर अगर 1/3 है, कर दो डिवाइड बाय dx, सिंपल। ठीक है, पावर गोज डाउन एंड आपने प्रैक्टिस करो, आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं पता बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्म की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, वरना दिमाग से बहुत जल्दी स्लिप हो जाए। ठीक है, पावर गोज डाउन, पावर -1, उसके बाद क्या स्टेप करते हैं? ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी होती है सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करके हम बाहर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ 6x प्लस 2? यस आमना, जल्दी बताओ। 6x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 6x प्लस 2 की होगी 6x, नहीं से 6 प्लस 0। जबरदस्त, तो 6 ही हुई ना? ठीक है, 6 ही रहोगे, हाँ। जबरदस्त जबरदस्त, very good. So 3 ones are and 3 twos are. So your final divided by dx is 6x plus 2 minus 3 minus yes, it will be -2 by 3. Okay. So ये मेरे पास क्या आया है? ये मेरे पास divided by dx आ गया है। Okay, समझ आई ये बात? तो divided by dx से याद रखो एक चीज क्या निकली है, ये चीज आपके पास, इसको हम कहते हैं, दो चीजें बोल सकते हैं। एक चीज तो हम कहते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ठीक है, क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व? डिवाइड बाय dx। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखती भी रहा करो आप ना साथ साथ। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूसरी चीज हम इसको कह सकते हैं कि द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन। ओके, टेंजेंट लाइन टू द कर्व, टू द कर्व एट अ पॉइंट। अब वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? देखो वो हमें क्या बताया हुआ है, डायग्राम से भी इनफैक्ट पता चल रहा है कि ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन कर्व के किस पॉइंट पे टेंजेंट है? पॉइंट ए पे। क्या है कर्व की इक्वेशन? y इक्वल टू 6x प्लस 2 पावर 1/3, और ये टेंजेंट लाइन पॉइंट ए पे कट कर रहा है। सब कुछ समझ आ रहा है यहाँ तक? एनी कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अच्छा अच्छा, सही है, आ गया मुझे, सही है, मुझे आंसर आ गया, सही है, ठीक है। शुक्र, फाइनली ठीक है, समझ आ गया। यस यस। शुक्र, मुबारक हो। ठीक है, मैं परेशान हो गया, मैं कह रहा हूँ देख तो क्वेश्चंस मैंने कराए, इनको समझ क्यों नहीं आ रहा? अबे इतना डिटेल में टेंजेंट और नॉर्मल कोई नहीं पढ़ा रहा है। आप लोग इनफैक्ट यू कैन सर्च वीडियोस, मुझे तुम लोग के ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने। मैंने साइन गलत लिख लिया था, मैंने साइन गलत कॉपी कर लिया था। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, जबरदस्त। सिली मिस्टेक्स है ना, हमने पता है कैसे खत्म होगी? जब तुम प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करो, मुझसे क्वेश्चंस पूछो, जितने पूछ सकते हो। देखो सीधी आ जाएगा। अब ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट अ पॉइंट। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया हम लोगों ने, डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे चाहिए? क्योंकि हमें इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे है कर्व के? दिस इज द टेंजेंट लाइन at the point A to the curve, the tangent at A to the curve, the tangent at the point A to the curve. तो dy by dx में क्या पुट करेंगे? dy by dx में हम पॉइंट A पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट A से जो टेंजेंट क्रॉस कर रही है हमें उसकी इक्वेशन चाहिए। ये देखो, ये टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट एट A। तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये कर्व को क्रॉस कर रही है किस पॉइंट पर? पॉइंट A। ओके, तो दैट्स इट, सिंपल। अब यहाँ पे आप x की जगह 1 लगा दो। यस, को सिंप्लीफाई करो जल्दी से, क्या हो रही है? 8 और उसके ऊपर 2/3। यार इसको जरा करना, क्या आ रही है? मैंने डायरेक्टली आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 1/2, राइट? 1/2 आएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया इसको। यस, इट इज गोइंग टू बी 1/2। सो दिस इज द, अब बताओ ये क्या आया मेरे पास? यह सामना, अगर क्वेश्चन में साथ साथ हो तो ये क्या निकला है मेरे पास? मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला और मैंने यहाँ x की जगह क्या पुट कर दिया? पॉइंट A का कोऑर्डिनेट विच इज 1। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है मेरे पास? एक हिंट, ग्रेडियंट। जबरदस्त, किसका ग्रेडियंट है जल्दी बताओ? टेंजेंट। जबरदस्त, टेंजेंट किस पॉइंट पे? टेंजेंट
किस पॉइंट पे टेंजेंट बताओ? टेंजेंट का तो हाँ, अब समझ आ गया, क्लियर हो गया, अब तो कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्लियर हो गया। यस, तो बात याद रखनी है, अब क्या याद रखनी है कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलती है, ये बातें अब पूरी पक्की हो गई होंगी यार, ठीक है। तो यस, ये है बस इसके अंदर देखो, बस अब आप लोग को जब ये क्या ये है यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट at the point A which has the coordinates 1, 2 and you do have the point, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है at the point A, तो point A हमारे पास है y minus y1 is equals to m which is the gradient of the tangent into x minus x1, so that's it, बस यहीं तक आप छोड़ दो, उसने आपको ये नहीं बोला है कि y is equals to mx plus c की फॉर्म पे करो, doesn't matter. Okay, what about this thing, equation of the normal AC. अब मुझे इसका आप बताओ खुद क्या करेंगे, I don't need your working, लेकिन अगर आपसे सवाल आ जाए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो तो बताओ कैसे निकालोगे। एक और मैं डायग्राम दिखा देता हूं, दिस इज द लाइन दे आर टॉकिंग अबाउट, द लाइन ए एंड सी, ये लाइन ये नजर आ रही है आपको, मैंने ब्लू कलर से भी बना दी है, देखो। यस। तो ये एक ऐसी लाइन है, पहले तो बताओ ये किस कर्व के किस पॉइंट पे नॉर्मल है, यस बताओ जल्दी। कर्व के ठीक है, जिस तरह टेंजेंट थी कर्व के एट द पॉइंट ए, उसी तरीके से नॉर्मल है कर्व के किस पॉइंट पे, देखो उसी सेम पॉइंट पे, पॉइंट ए। ओके, वेरी गुड, सो वी कैन कॉल दिस ब्लू लाइन दैट दिस इज द लाइन दैट इज नॉर्मल टू द कर्व, दैट इज नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ए, ये बात समझ आ रही? यस। अच्छा, अगर मुझे इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, यस बता दो। हम टेंजेंट का ग्रेडियंट लेंगे। एक्सीलेंट, जबरदस्त, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट हमारे पास था, बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छा आमना, सो इट वाज 1/2। तो बताओ नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, यस बेटा क्या होगा, जल्दी से नॉर्मल ग्रेडियंट बता दो। वी रेसिप्रोकेटेड एंड वी चेंज द साइन, तो इस ब्लू लाइन का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इस ब्लू लाइन का ग्रेडियंट इट विल बी -2। ओके, समझ आ रही? देखो ना यहाँ पे मैंने अभी पार्ट 1 पे टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाला है, नोट डाउन भी कर लिया, इट वाज 1/2। So what will be the gradient of this normal line? It will be -2. Okay? और ये normal line किस point पे है? At the point A. So we can use the point A and the gradient and easily find the, ये देखो same ही point रहेगा आपके पास, क्योंकि यही वो point है जहां से normal भी क्रॉस कर रही है to the curve and tangent भी क्रॉस कर रही है to the curve। ये देखो, ये रही tangent और ये रही normal line। Okay? This is the normal line. This is the normal line. दोनों कहां? पॉइंट ए पे। ओके, सो वी कैन यूज दिस पॉइंट, और ग्रेडियंट बस डिफरेंट यूज करेंगे। क्या है ग्रेडियंट? नॉर्मल का ग्रेडियंट, टेंजेंट के ग्रेडियंट वाज 1/2, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट -2 हो जाएगा, बस अब लगा लो y minus y1 is equals to m into x minus x1। आमना बताओ, नहीं है समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा। नहीं सर, आ गया। आ गया? आर यू श्योर यू आर हैप्पी नाउ? अब सब क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है? कुछ भी अनक्लियर हो प्लीज डोंट हेसिटेट टू आस्क, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत पक्के करने हैं, खुल के बोलो आमना, कोई मसला नहीं, क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हो अपने आप